तो चलिए अब आपको ले चलते हैं जयपुर के अमर जवान ज्योति पर। सीएम अशोक गहलोत वहां पहुंच गए हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमर जवान ज्योति की तस्वीरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं अमर जवान ज्योति पर। 74वें गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण के लिए सीएम अशोक गहलोत वहां पर पहुंच गए हैं और वहां पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि सीएम अशोक गहलोत दे रहे हैं। ये देखिए, पुष्प चक्र आगे और सीएम अशोक गहलोत आगे बढ़कर उन शहीदों को आज के दिन याद कर रहे हैं, जिनके त्याग की बदौलत, जिनके समर्पण की बदौलत आज आज़ादी और संविधान दोनों से ही भारत देश ओतप्रोत हो पा रहा है। और सीएम अशोक गहलोत ने पुष्प चक्र अर्पित किया है। ये देखिए तस्वीर, अमर जवान ज्योति की तस्वीर है। शहीदों को श्रद्धांजलि सीएम अशोक गहलोत ने वहां पुष्प चक्र अर्पित कर दी। और ये देखिए, 3 रंगों की खूबसूरती यहां पर तस्वीरों में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रद्धांजलि वहां पर दी और राज्य स्तरीय कार्यक्रम एसएमएस स्टेडियम में है। संभवतः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब यहां से वहां के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अमर जवान ज्योति की तस्वीरें आपको दिखाई थी। हालांकि सुबह में बड़ी चौपड़ और पीसीसी सीएम अशोक गहलोत नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन अब अमर जवान ज्योति जरूर वो पहुंचे और उन्होंने वहां पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अमर जवान ज्योति पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और यहां से राज्य स्तरीय कार्यक्रम, क्योंकि एसएमएस स्टेडियम में है गणतंत्र दिवस के मौके पर, वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वहां से सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज, 74वें गणतंत्र दिवस का उत्साह और उमंग सभी के जहन में है। जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम एसएमएस स्टेडियम में है, किस तरह की तस्वीरें, क्योंकि हर बार वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, छोटे बच्चे भी मौजूद होते हैं, सीएम अशोक गहलोत की उपस्थिति भी होगी, क्या जानकारी? और देखिए, जिस तरह से धुंध छटी है, कोहरा छटा है और एक भरी पूरी धूप खिल रही है, उसी तरह से जो तमाम तरह की आशंकाएं, दुविधाएं वो छट रही हैं। जैसा कि आपने बताया कि सीएम अशोक गहलोत पहले के कार्यक्रम में नहीं थे और अब वहां पर अमर जवान ज्योति पहुंचे हैं, तो यहाँ पर खुशनुमा तस्वीर मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पर धीरे धीरे दर्शक जुट रहे हैं। CS उषा शर्मा आ चुकी हैं और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आएंगे। यहाँ पर तैयारियाँ होगी उनकी अगवानी के लिए। CS उषा शर्मा और अन्य जो अधिकारी हैं वो अगवानी करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर DIPR की टीम जुटी है, GAD की टीम जुट चुकी है और जो तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। BN शर्मा हैं जो विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन हैं और CS उषा शर्मा के पति हैं, वो पहुँच चुके हैं। और इसके साथ ही निरंजन आर्य जो सलाहकार हैं वो आ गए और CM आ चुके हैं। एसएमएस स्टेडियम में दिखाया जा सकता है। ऋतुराज, तस्वीरें दिखा रहे हैं आप और देखिए, बेहद भव्य तस्वीरें नजर भी आ रही हैं, क्योंकि हर बार जब समारोह होता है छोटे बच्चों की उपस्थिति होती है और आज का दिन तो पूरा ही समर्पित किया गया है राष्ट्रभक्ति के लिए, देशभक्ति के लिए। सीएम अशोक गहलोत वहां पहुंच गए हैं। ऋतुराज, और क्या जानकारी? बिल्कुल, उनके साथ उनकी पत्नी भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, सुनीता गहलोत हैं। और अब राज्यपाल यहाँ पर आएंगे और झंडारोहण का कार्यक्रम होगा। मार्च पास्ट की सलामी ली जाएगी, फिर जो रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनकी प्रस्तुति होगी, बैंड वादन होगा। ये तमाम कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। बिल्कुल, विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं जी। और साथ में है मुख्य सचिव महोदया श्रीमती उषा शर्मा। बिल्कुल ऋतुराज, कार्यक्रम की तस्वीरें दिखा रहे हैं। उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिक सम्मानित होंगे और आज के दिन का इंतजार प्रदेशवासी करते हैं, खास तौर पर क्योंकि 26 जनवरी और 15 अगस्त ये उन लोगों के लिए भी समर्पित दिन होता है जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए हैं अलग अलग। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी पहुंच रही है, सभी की उपस्थिति है और ऋतुराज हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं। ऋतुराज, सीएम अशोक गहलोत पहुंच गए हैं और सुबह में जिस तरह से आप कह रहे थे कि मौसम को लेकर के एक अंदेशा था कि मावट हो सकती है और आज बूंदाबांदी हल्की हो सकती है, लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि इंद्रदेव ने कुछ समय के लिए मेहरबानी दिखाई और धूप वहां खिलती हुई ऋतुराज नजर आ रही है इस वक्त।
अनपढ़ी नेतृत्व मिला था शांति के मसीहा का। साबरमती के संत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों और सत्याग्रह के अनोखे हथियार ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया और हमें आजादी दी। सारी दुनिया के सामने त्याग, बलिदान। तो विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी और सीएम अशोक गहलोत बातचीत कर रहे हैं। तस्वीरें हैं राजधानी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम से राज्य स्तरीय समारोह 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के इस खास मौके पर रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां तो होगी ही, लेकिन उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिक भी सम्मानित होंगे। 74वें गणतंत्र दिवस की चारों ओर धूप नजर आ रही है। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राज्य स्तरीय कार्यक्रम, राज्यपाल कलराज मिश्र अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे, मार्च पास्ट की सलामी बोलेंगे, ध्वजारोहण करेंगे और उसके बाद उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को सम्मानित भी करेंगे। और देखिए दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र अमर जवान ज्योति पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए महामहिम राज्यपाल आगे बढ़ रही हैं। इसके बाद में एसएमएस स्टेडियम वो पहुंचेंगे यहां से और उसके बाद ध्वजारोहण राज्यपाल कलराज मिश्र इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पहुंचकर करेंगे, जिसमें प्रदेश के मुखिया सीएम अशोक गहलोत पहुंच गए हैं वहां पर। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राज्यपाल कलराज मिश्र की। राज्यपाल कलराज मिश्र अमर जवान ज्योति पहुंच रहे हैं। यहाँ पर पुष्पचक्र उन्होंने अर्पित, ये देखिए पुष्पचक्र हाथ में लिए राज्यपाल कलराज मिश्र आगे बढ़ रहे हैं। शहीदों को एक तरह से आज याद किया जा रहा है, एक ट्रिब्यूट अपनी ओर से दिया जा रहा है, क्योंकि उनके प्रयत्नों के, उनके समर्पण, उनके बलिदानों के अलावा ये दिन जो समय मनाए जा रहे हैं, खुशी से इनको सेलिब्रेट किया जा रहा है। संस्थाएं अपने अपने कार्मिकों के साथ में इस दिन को मना रही है। ये संभव नहीं हो पाता उनके बलिदान के बिना। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पुष्पचक्र अर्पित किया है अमर जवान ज्योति पहुंचकर। दो अलग अलग तस्वीरें हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एसएमएस स्टेडियम में पहुंच गए हैं, वहां पर वो मौजूद हैं। दूसरी तस्वीर है अमर जवान ज्योति की। राज्यपाल कलराज मिश्र यहां से पहुंचेंगे, इसके बाद एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्र ध्वजारोहण करेंगे। मार्च पास्ट की सलामी भी राज्यपाल कलराज मिश्र लेने वाले हैं। तस्वीरें देखिए, दो अलग अलग तस्वीरें, लेकिन भाव सबके मन में एक ही, तिरंगे की शान बरकरार रहे और तिरंगे का मान बरकरार रहे, ये सभी के मन में भाव। क्योंकि जितनी भी राजनीति है वो लोकतंत्र के इर्द गिर्द ही होती है। लोकतंत्र को बचाए रखना, लोकतंत्र को बढ़ाना, लोकतंत्र की बातों को अपने विचारधाराओं में उकेरना, ये सभी राजनीतिक दल प्रयास करते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग परिस्थितियों के साथ में भूमिकाएं हो सकता है कि कभी बदलती है, कभी नहीं रहती है, लेकिन भाव देशभक्ति का सभी के दिल में होता ही होता है। और आज और 15 अगस्त यानी कि 26 जनवरी और 15 अगस्त ये तो दो ऐसे दिन हैं, हालांकि याद करने के लिए उन वीरों के त्याग को इस एक दिन को बांधना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि हजारों लोगों के बलिदानों की बदौलत आज ये दिन देख हम पा रहे हैं। लेकिन 26 जनवरी और 15 अगस्त को जो भावनाएं होती है, जो इमोशंस होते हैं हर एक इंडियन के, वो आप ये मानकर चलिए कि किसी भी बच्चे से अगर आप पूछेंगे या फिर बुजुर्ग से पूछेंगे, किसी अनपढ़ से पूछेंगे या किसी बहुत पढ़े लिखे से पूछेंगे, सभी के मन में राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, भारत भक्ति का भाव एक समान होता है। एक लाइन में सिर्फ और सिर्फ बात अगर जहन से निकलती है तो वो होती है वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज 74वां गणतंत्र दिवस, 74th रिपब्लिक डे, जिसमें अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत वहां पहुंचे हैं, उनके साथ धर्मपत्नी सुनीता गहलोत पहुंची हैं। विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी वहां पर मौजूद हैं। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत वहां पर मौजूद हैं। और 74वें गणतंत्र दिवस की तस्वीर अब से कुछ देर के बाद में राज्यपाल कलराज मिश्र की भी एसएमएस स्टेडियम से सामने आएगी, क्योंकि फिलहाल उन्होंने अमर जवान ज्योति पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
उन लोगों को याद किया जिनकी बदौलत आज ये दिन सफल हो पाया है, मुमकिन हो पाया है। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अमर जवान ज्योति से निकलते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र अब यहाँ से एसएमएस स्टेडियम वो पहुंचेंगे और ध्वजारोहण वहां पर वो करने वाले हैं। इसके बाद मार्च पास्ट की सलामी भी राज्यपाल कलराज मिश्र लेंगे वहां पहुंचकर। लेकिन उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को भी सम्मानित किया जाएगा। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी वहां पर देखने को मिलेंगी। छोटे बच्चों के कार्यक्रम भी रहेंगे। मार्च पास्ट जब होगा तब भी तस्वीरें फोर्स इंडिया के जरिए आपको दिखाते रहेंगे। तस्वीरें अमर जवान ज्योति से भी और तस्वीरें एसएमएस स्टेडियम से भी। एसएमएस स्टेडियम में सीएम अशोक गहलोत मौजूद हैं। सभी लोग वहां पर इस समय उपस्थित हैं। मन में सभी के एक भाव है कि हमेशा गणतंत्र हमारा अमर रहे, क्योंकि सेना के शौर्य का ये दिन है। जय जवान और जय किसान, ये आज हर कोई कह रहा है। समर्पित आज उसे किया गया है। गणतंत्र को अमर रखने के लिए हर कोई अपनी अपनी ओर से एक छोटा सा ही सही लेकिन प्रयास जरूर करना चाह रहा है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिक सम्मानित आज होंगे। गणतंत्र दिवस का खास मौका 74वां गणतंत्र दिवस आज 1950 आज ही का दिन ये मौका आया जब देश को पूर्ण रूप से गणराज्य होने का एक तबका हासिल हुआ। इंडिपेंडेंट एंड रिपब्लिक इंडिया उसके बाद उसे कहा गया और साथ ही साथ देश को संविधान भी मिला। तो गणतंत्र दिवस है आज, 74वां गणतंत्र दिवस का मौका। हर साल 26 जनवरी को हर देशवासी पूरे जोश और उत्साह के साथ इस दिन को मनाता है। हर भारतीय को इस दिन का इंतजार होता है। इस दिन का और 15 अगस्त का इंतजार छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सभी को होता है। 26 जनवरी को उत्साह के साथ मनाने के लिए पहले से ही तैयारियां प्रशासन और सरकार की ओर से शुरू हो जाती है। उसी की एक बानगी आप देख रहे हैं, क्योंकि लगातार सुबह से जयपुर में अलग अलग स्थानों पर ध्वजारोहण किया जा रहा था और कार्यक्रम जो दिखा रहे हैं वो राज्य स्तरीय कार्यक्रम की तस्वीर है। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के अंतर्गत राजधानी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम। झालक की तरह चहकती धड़कनों के साथ हमारे दर्शक, हमारे देशभक्त, राष्ट्रभक्त इंतजार और सलामी मंच के ठीक बाईं ओर हम देख रहे हैं विंगलर्स संकेत दे रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय के आगमन का। बिगुल की ध्वनि के साथ ही माननीय राज्यपाल राजस्थान कलराज मिश्र जी के आगमन का संकेत कांस्टेबल नाथूराम 5 RAC के नेतृत्व में बेगलर्स तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर के एसएमएस स्टेडियम से तस्वीर, और तस्वीर उस समय की भी जब राज्यपाल कलराज मिश्र अमर जवान ज्योति पहुंचे थे। और ये तस्वीर आप दिखा रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। दिल्ली की तस्वीरें हैं, यहाँ पर उन्होंने ध्वजारोहण किया। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जयपुर से, पहली तस्वीर जिसमें सीएम अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर है दिल्ली से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तस्वीर, जिन्होंने ध्वजारोहण किया दिल्ली से। ये तस्वीर हर भारतीय की तरह सभी को इस दिन का इंतजार उत्साह और उमंग के साथ इसको मनाने के लिए प्रशासन और सरकार की तैयारियां पहले से शुरू हो जाती है। ये देखिए गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला
जवानों को मिठाई वितरित करते हुए। और दूसरी ओर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीएम अशोक गहलोत की तस्वीर राजधानी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम से विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी के साथ में बातचीत वो कर रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र वहां पहुंचेंगे, ध्वजारोहण वो करेंगे। और दूसरी तस्वीर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तस्वीर, जो कि जवानों को बधाई दे रहे थे। मिठाई उन्होंने उसमें सभी को वितरित की और आज के दिन की शुभकामनाएं दी। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जयपुर से तस्वीर है। राज्यपाल कलराज मिश्र एसएमएस स्टेडियम पहुंच चुके हैं। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एसएमएस स्टेडियम की ग्राउंड में लहराता हुआ भारत का झंडा, जिसको अब से कुछ देर में, कुछ ही क्षणों का इंतजार मैं कहूंगी कि अब राज्यपाल कलराज मिश्र देश की शान, देश की आन और देश के सम्मान तिरंगे को ध्वजारोहण के जरिए हवा में लहराने वाले हैं। ये देखिए तस्वीरें अमर जवान ज्योति से पहले थे राज्यपाल कलराज मिश्र, उसके बाद एसएमएस स्टेडियम में पहुंचे। और ये तस्वीरें राज्यपाल कलराज मिश्र मार्च पास्ट की सलामी लेंगे। ध्वजारोहण राज्यपाल कलराज मिश्र करेंगे। उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिक सम्मानित होंगे। कुल मिलाकर के बेहद खास दिन, हर भारतीय का इंतजार 15 अगस्त और 26 जनवरी का रहता ही रहता है। ये देखिए तस्वीरें, दो अलग अलग तस्वीरें हैं। ये एक तस्वीर जब सीएम अशोक गहलोत क्योंकि एसएमएस स्टेडियम इस वक्त मौजूद है, और तस्वीर उस समय की जब अमर जवान ज्योति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे, पुष्प चक्र उन्होंने अर्पित किया, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। और तस्वीर उस समय की जब विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी के साथ बातचीत मुख्यमंत्री कर रहे थे। राज्यपाल कलराज मिश्र वहां पहुंच गए हैं ध्वजारोहण के लिए। आज के कार्यक्रम की मुख्य अगर विशेषता की बात की जाए तो 74 सालों का स्वर्णिम इतिहास आप इसे मानकर चलिए। देश जहां आज़ादी के अमृतकाल में है इस समय, लेकिन साथ ही साथ 74 सालों का गणतंत्र होने का इतिहास, पूर्ण रूप से गणतंत्र कहलाने का इतिहास, देश के संविधान का इतिहास। छब्बीस जनवरी को यानी आज ही के दिन 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ भारत के ध्वज को फहराया था और भारत को पूर्ण तौर पर गणतंत्र घोषित किया था। रिपब्लिक इंडिया घोषित उस दिन किया गया था और तभी से हर साल इसी दिन गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है। देश के राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, राज्यपाल इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। जयपुर की तस्वीर आपको दिखाई, राज्यपाल कलराज मिश्र जो कि एसएमएस स्टेडियम में पहुंचे हैं और झंडा फहराया जाता है इस दिन। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान लागू किया था। ये वो दिन है जब भारत ने अपने देश और अपने नागरिकों के हित में स्वतंत्रता के साथ संविधान के नियमों को भी पारित किया। स्वतंत्रता 1947 में, संविधान आया 1950 में, लेकिन कोशिश यही कि नागरिकों के साथ में जो समन्वय है वो आपसी इस तरह का हो दूसरे नागरिक का कि किसी के भी कर्तव्य का, किसी का भी अधिकार हनन ना करें। और उसी की वजह से स्वतंत्रता के साथ संविधान के नियमों को पारित किया गया, जिस संविधान में भारत का विकास निहित है और भारत का विकास निरंतर हो भी रहा है। तस्वीरें 74वें गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम की जयपुर से तस्वीर है।